और सीधे आपको लिए चलते हैं बंसल न्यूज़ के साथ साथ सामाजिक सरोकार में भी काम जिस तरह से वो करता है। राजनांदगढ़ में हमारा खास कार्यक्रम देखिए, हमर मयारू किसान भाई मन बर 2500 रुपया कीमत में होकर धान के खरीदी आज होते जे प्रदेश देश के पहला ऐसा प्रदेश है जेमें 2500 रुपया में धान के खरीदी होते। ओकर बाद कर्जा माफ़ी 10,500 करोड़ के अगर कर्जा माफ़ी हो है तो ये छत्तीसगढ़ के पहला प्रदेश बनिस जे है किसान मन के कर्जा माफ़ी करे के काम करिस। अब आज किसान बहुत खुशहाल है और महिला मन बर, किसान मन बर, युवा मन बर, हर वर्ग के मन बर योजना लेके हमार छत्तीसगढ़ के सरकार आते जेकर लाभ हमारे क्षेत्र के जनता मन ला होते। इंदर सर मंडावा जी, मैं आपके पास आना चाहूँ। जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में आदिवासी की हमेशा बात होती है, 32% अगर हम बात करें तो आदिवासी की आबादी है और लगातार जो सरकार अनेकों कदम उठाते, पेशा के अभी कदम उठाए, सोखर पहले अगर हम तेंदुपत्ता की बात करें ओला बढ़ाती, तो कैसे देखा तो जो विकास हुआ थे आदिवासी की अब 15 साल में हुई इसकी 3.5 साल में सरकार जो करके दिखाई से क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले आप सब जन ला मोर जय जोहार है। और आज हमन जो हन भूपेश बघेल जी के राज में आदिवासी बिल्कुल सुरक्षित है। 15 साल तक कोई सुरक्षित नहीं रही। आप मन देखे नक्सली बहुत सारे घटना हुई और अभी जो 3.5 साल है एक भी घटना ऐसा नहीं हुई जहां नक्सली कोई आवाज़ उठाए। और सबसे बड़ी चीज़ हमन जंगल में रहथन, हमार मन के जो शादी ब्याह करथन तेंदुपत्ता ला बेचथन, ओकर बाद हमन बिहाव करथन। तो तेंदुपत्ता पहली कम रिस रेट ओला 4,000 कर दे, पहली 2,500 रिस। महुआ के रेट 17 रुपया रिस तेला 30 रुपया कर दिस। और इस साल तो 30 रुपया करे की वजह से बाहर में बाजार में वह 60-70 रुपये तक बिके। तो हमारे लिए बहुत बड़े वरदान है। और माननीय भूपेश बघेल जी आदिवासी क्षेत्र ला, पिछड़े क्षेत्र ला बहुत सारे सौगात दे, जेबे सबसे पहली हमार सौगात दे है कि हमला मोहला मानपुर चौकी जिला बना के दे, 2 ठन तहसील भी मोड़ बनाए हैं, औंधी और खड़गांव। और सड़क पुल पुलिया के बाद तो अनगिनत है, जेकर में हमेशा जीवन भर हमार पूरा क्षेत्र के जनता माननीय भूपेश बघेल जी के आभारी रही और आगे भी हमन चाहत हन ओकर सौगात हमला मिली। पहली जिला नहीं बने के पहली हमार क्षेत्र के मन जब राजनांदगांव आए तो 170 किलोमीटर दूरी तय करे ला पड़े, ओकर से महंगाई भी बहुत मुश्किल हो जाए और मतलब आए के बाद यहाँ काम नहीं होए तो रुके की समस्या हो जाए। अब वो जो हमारे क्षेत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी सोचिस, पहली जो सरकार ने कभी नहीं सोचिस आदिवासी मन पर माननीय भूपेश बघेल जी पूरा आदिवासी मन के हित में काम करत है और ओकर वजह से हमार पैसा भी बाँची और हमन खुशहाल भी रहो और समय के भी बचत हुई। वैसी स्कूल भी बहुत सारे खुलवाए हैं, भवन बहुत सारे दे है और हमारे पुल पुलिया भी बहुत सारे जिला पहली जो सरकार रही ने तेमन 3-3 बार 4-4 बार भूमि पूजन कर ओकर बाद भी नहीं बनिस। जिला अभी हमला सौगात दे है, जिसमें तोड़ के विचार पुल है, कनेली में पुल है, ऐसे बहुत सारे काम माननीय भूपेश बघेल जी की वजह से हमला मिला थे। और मैं भी खुद पहली नौकरी में रहा हूँ, नौकरी ला छोड़ के एकर पाए के आया कि मैं एक जन पढ़े लिखे हूँ तो मोर क्षेत्र में भी कुछ करो, ये सोच के आया हूँ। और आज मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से विधायक भी बने, जीतन भी और अभी जतका भी हमारे काम होते पूरा होकर आशीर्वाद से होते। आदिवासी पूरा खुशहाल है, सबके पास ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल लेते, पहली तो सब उधारी बाड़ी में रही ने, पर अब कोई दुखी नहीं है, सब खुश है। और आगे भी भविष्य में भी हमारे मुख्यमंत्री जी की आशीर्वाद मिली हमला और हमार ओकर आशीर्वाद हमेशा चाहत रहो। एक चीज प्रदेश में लंबे समय से जो आदिवासी रहीस उमन पेशा की नियम ला लागू करे की मांग करत रहीस, लंबे समय चली 15 साल रमन सिंह के सरकार भी रही, लेकिन इस दिशा में ज्यादा कोई प्रयास दिखे नहीं। 3.5 साल में ही सीएम भूपेश बघेल बनिस और वह पेशा के नियम भी छत्तीसगढ़ में लागू होने वाला। एला कैसे देखते हो जो 3.5 साल में जो भूपेश बघेल जी लगातार फैसला करा थे? हमारे मैनिफेस्टो में रही वो पेशा कानून तो लागू रही से, नियम लागू नहीं रही से। तो नियम लागू करे बार हमारे माननीय TS सिंहदेव जी ला बोला सोपिस वो काम ला वहा पूरा छत्तीसगढ़ में दौरा करिस और सब आदिवासी समाज से उनकर मन के राय लीस, मशूरा करिस और लास्ट में बोला सोपिस। और हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे कैबिनेट के हमारे मंत्री जी मन मिल के होकर पेशा कानून ला नियम ला लागू करे हैं। और वो में बहुत सारे जो विसंगत बहुत सारे समाज वाले मन वाला दूसरे रूप से देखा रही कि हमारा अहित हुई, वैसे कोई अहित की बात नहीं है। अभी हमारे जनजाति सलाहकार समिति की मीटिंग में भी चली सोहा
तो हमारो जब भी बनी तो ग्राम सभा तय हुई, जेमें अध्यक्ष आदिवासी पूरा 50% रही और अध्यक्ष आदिवासी रही, बाकी 50% में अन्य समाज के बन रही और नियम पूरा वही मन बने ही। और सरकार के जो भी रॉयल्टी के रूप में खनिज न्यास निधि से और बहुत सारे वनोपज से जो रॉयल्टी मिली, ओला खर्च करे अधिकार वो मतलब रही, चाहे तेंदुपत्ता के हो चाहे इमली के हो, ये सब के अधिकार ओला मिली और ओकर से खुशहाल हुई। अभी बीच में आप बन देखे हो सीलगेर से पूरा वही काम लेके चलत रही ने, रायपुर तक के उनकर बन के दौरा रही से। और हमार बालोद जिला में एक गांव है, वहां पे पूरा पड़ाव रही सुकर मन के, मैं वहां भी गया। हमार मनोज मंडा जी उपाध्यक्ष है, ओकर साथ हमन गेंद दोनों जन वहां पे मतलब समझाए, मुख्यमंत्री से मिलवाया और मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के उन पुरचर चर्चा करी और खुश हुई। और बाद ज्यादा ज्यादा 1 महीना बाद पेशा नियम ला चालू कर दे, कुछ दिन में मुहर भी लग जाही और हमार आदिवासी मन खुशहाल हो, एक जीवन आत्मनिर्भर बन जाही और कोई चीज के हमला आवश्यकता नहीं पड़ी। छन्नी जी आपके पास आना चाहूँ मैं। हाँ, काफी संघर्षशील सफर रहे आपके, जिला जनपद भी शायद आप रहे हो, किसान के लिए भी लंबा लड़ाई लड़े हो विपक्ष में रहते हुए, और अब आप विधायक बन गए हो, तो जो वो समय काम पूरा नहीं कर पाए वो काम ला अभी करो तो पूरा आप। जी, पहली तो हमारा संस्कार धानी राजनाथ गांव में, हमार मायारू राजनाथ गांव बंसर न्यूज के माध्यम से हम सब जनप्रतिनिधि ला जनता के साथ रूबरू के काम जो करत है कर लिए बंसर न्यूज के पूरा साथी ला मोर जय जोहार है और धन्यवाद है। निश्चित रूप से 15 साल ले हम संघर्ष करें और जो किसान मन के जो मांग रही, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 21 रुपया के समर्थन मूल्य, 300 रुपया बोनस, मन एक प्रकार के धरना प्रदर्शन करे के बाद भी पूर्ववर्ती की सरकार नहीं कर पाई। लेकिन मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी ला, जेकर माध्यम से हमन जब हर क्षेत्र में जान जनता के बीच गए, जब चुनाव के समय हम टिकट इस मैदान में उतरे और यही बात बोले कि हमन हर किसान संघर्ष करे हन, सड़क में उतरे हन, बारिश भी हो फिर भी किसान मन अपन अधिकार के लड़ाई लड़े बर, यहाँ तक जेल भी जहां ने भी मैं भी जेल गई हूँ, मोर साथी कांति बंजारे भी है जिनमें किसान आंदोलन में हमन 3 दिन तक जेल में रहे, फिर भी पूर्ववर्ती सरकार अपन वादा में खरा नहीं उतरी। लेकिन जब हमारा जब टिकट मिली जनता के बीच गए कि हमार कांग्रेस की सरकार बनी तो 25 रुपए के हिसाब से किसान मल्ला धान के कुंटल के हिसाब से मिली और अनेक प्रकार के जो घोषणा हमार प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी जो करेगी से जनता के बीच गए न पर छत्तीसगढ़ के जनता विश्वास दी और हमला कांग्रेस के सरकार बिठारी सब और निश्चित रूप से जैसे हमारे प्रदेश के मुखिया शपथ ली और छत्तीसगढ़ ला कहते धान के कटोरा और धान के कटोरा में अपन वादा में खरा उतरी बर किसान के सबसे पहले शपथ ले के बाद सबसे पहले साइन करी से तो किसान मन की कर्जा माफ के लिए करिस। एक लिए मंच के माध्यम से प्रदेश के मुख्यालय भी धन्यवाद देना चाहूँ। साथ ही साथ 25 रुपए के जो बात करें, 25 रुपया में भी जैसे मन चुनाव जीते तो किसान के खाता में एक बार में ही 25 रुपए के हिसाब से किसान के खाता में आ गए। केंद्र सरकार आपत्ति करी जिन राज्य में केंद्र के समर्थन मूल्य से अधिक धान खरीदी कर ही वो राज्य के चावल में नहीं खरीदो, ये बात केंद्र की सरकार बोलिस। फिर भी हमारे प्रदेश की मुखिया बोलिस ठीक है आपके जो वचन है कि आप बोलत हो कि केंद्र के समर्थन मूल्य के हिसाब से अगर धान खरीदी तो हर सोसाइटी में मैं 1835 1815 के हिसाब से पोस्टर टंगी। लेकिन मैं यहाँ राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्त में करके मैं किसान मन के साथ जो वादा करे हूँ वो वादा में खरा उतरूँ किस और निश्चित रूप से आज वादा में खरा उतरे और हर किसान ला बाकी केंद्र के समर्थन मूल्य के हिसाब से किसान के खाता में पैसा जाते और राजीव गांधी न्याय योजना के तहत 4 किस्त में हमारे किसान मतलब 25 रुपया 40 के हिसाब से किसान के खाता में जाते। तो निश्चित रूप से 15 साल में पूरा किसान संघर्ष करीस, पूरा एक एक कार्यकर्ता मन संघर्ष करीस, ओकर संघर्ष के अनुरूप हर किसान संघर्ष करीस, ओकर फायदा आज हमारा देखे ला मिला थे हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से। हेमा जी आपके पास आना चाहूँ मैं। निकाय नगर निगम जो क्षेत्र रहते निकाय क्षेत्र रहते उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है बिजली, पानी और सड़क और आज राशन कार्ड। हालांकि खाद्य मंत्री सामने बैठे जी है, राशन कार्ड लगातार बनवाते। आप ये 3.5 साल में कितना
लोगन तस्वीर बदले निकाय क्षेत्र के और आगे का अपन के प्लान है जो 3.5 साल में अभी तक पूरा नहीं हो पाया। काबर के समय कोविड भी पड़ी, ज्यादा काम करने के समय नहीं मिली। जी। सबसे पहले तो मैं बंसल टीम ला जय जोहार कहत हूँ और यहाँ पर उपस्थित हमारे राजनांदगांव के सबो जनता ला मैं जय जोहार बोलत हूँ। नगर निगम के मुख्य कार्य मूलभूत समस्या ला हल करना है। मूलभूत समस्या ला हम लगातार हल करता हन। कोरोना काल होए के बाद भी हमार मुखिया कोरोना काल में भी दिल खोल के हमला पैसा दीस ताकि जो बाहर से आए हुए हमारे व्यक्ति का राजनांदगांव हमार बॉर्डर पड़त रही से, तो जो यात्री आती से पदयात्री जो पैदल चल के आती से जिला सुविधा नहीं मिलत रही से हमार सरकार वाला सुविधा दी से तो कर पर हम ना व्यवस्था करें रहे के, खाए के, पिए के और कोविड सेंटर खोल के ऑक्सीजन के भी और दवाई के भी व्यवस्था करें। रही बात रोड सड़क नाली के, ओकर भी हम लगातार विकास की दिशा में अग्रसर हन और काम करत जात हन। हमार मुखिया हा मितान योजना चालू करी से देकर से जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बहुत आसानी से हम उपलब्ध करात हन। एक फोन डायल करे लगते 14545 में और हमार मितान घर पहुंच जाते। इसने हमार मुख्यमंत्री इसके स्लम स्वास्थ्य योजना है, एकर अंतर्गत हमार गाड़ी चलते गरीब तबका में, जहां आज हम 1 लाख से ज्यादा टेस्ट कर चुके हैं और पूरा छत्तीसगढ़ में हमार दूसरा पोजीशन है स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत में। एक साथ साथ हमला राजनांदगांव शहर हमार गार्बेज फ्री करें तेरा हमला 3 स्टार मिली से हमला और मान सम्मान मिली से राष्ट्रपति के हाथों हमला सम्मान मिली से। तो राजनांदगांव निरंतर उत्तरोत्तर तरक्की करत है और एक ही क्षेत्र में नहीं, महिला समूह महिला हमारे गोबर के खरीदी करत जात हन और गोबर से वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट के भी निर्माण करत हन। बहुत सौभाग्य के आते, बहुत बड़े बात है कि हमारे यहाँ के खादा अमेजॉन से ऑनलाइन सप्लाई भी होते, बॉम्बे वाराणसी में भी हम सप्लाई करत हन। तो लगातार नगर निगम स्वयं के प्रयास से काम करत जाते, चाहे वो जेनरिक दवाई भी हम बेचे हैं, दुकान खुले हैं हमारे यहाँ 2 दुकान हमारे नगर निगम क्षेत्र में खुले हुए हैं, आत्मानंद स्कूल भी खुले हुए। तो ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां हम आगू नहीं बढ़त हन। हमारे सरकार की योजना अतका सुघर है, अतका बढ़िया है कि एला जनता स्वयं खुद आगे अपनाते और जाने की कोशिश करते है। और हमार संस्कृति अवर तो हमार मुख्यमंत्री जी दिल खोल के अपन बात रखते, ओकर बार उन्होंने गढ़ कलेवा की घोषणा करी। सो हम नगर निगम में गढ़ कलेवा खोले हैं जहां हमार फरा मिलते, चिला मिलते, गुलगुला भजिया मिलते। तो साथ साथ हमारे मंत्री जी के एक ठन घोषणा मजदूर दिवस में रही से, बासी दिवस रही से, वो बासी की भी बहुत महत्ता रही से और बासी सुपोषण से जोड़ी हमारे मुख्यमंत्री जी, ये बहुत बड़े बात है। तो सतत विकास चलत है, मोला नहीं लगे कि कहीं भी हम कोई चीज में कम हन, बल्कि 15 साल में ये 3.5 साल भारी पड़ गए हैं। हम लगातार विकास करत हन और विकास में आगे बढ़त जातन। ऐसे मुखिया पाहन ये मुखिया में धन्यवाद देना चाहता हूँ। भुवनेश्वर जी, अगर हम 3.5 साल के बात करें, क्षेत्र में जो सरकार की योजना चलती है ओखर कितना लाभ आपके क्षेत्रवासी ला मिला थे और कोई आपके सोच जो आगे आप करने वाले हो? काबर कि 3.5 साल में कोविड भी आ रही, ज्यादा काम करे के मौका नहीं मिली, लेकिन जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है वो कुछ भी मांग होकर सामने रखते हो, दिल खोल के करते। तो ऐसे कुछ काम जो अभी आपके दिमाग में आगे आने वाले समय में करूँ? मैं वैसे तो डोंगरगढ़ के विधायक हूँ जी। हाँ, माँ बमलेश्वरी के नगरी है, वो जिला विश्व प्रसिद्ध माँ बमलेश्वरी के मंदिर है। बमलेश्वरी मंदिर के साथ साथ वहाँ चंद्रगिरी भी है, वहाँ प्रज्ञागिरी भी है, वहाँ कोरो भाट के पहाड़ भी है और क्रॉस पहाड़ी भी है। जी हाँ, पूरा जाति धर्म के हर व्यक्ति मन रही के वहाँ अपन एक दूसर के धर्म के सम्मान करके अपन जिंदगी ला व्यतीत करे के काम करत है। जब से मैं विधायक बने हो, आप लोग एक छोटे से वाक्य बताऊं। 15 साल बीजेपी के सरकार रही। 2000 में जब प्रथम मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बनीस, मोर छोटे से गांव घूमका के पास मोर गांव बीरेझर, वहां ओकर आगमन बाबा गुरु घासीदास जी के जयंती में होइस और वहां हमारे क्षेत्र के पूरा जनता मिल के मांग करीस कि घूमका जो बगल में घूमका गांव है बोला तहसील के दर्जा देना है कि लेकिन वो तहसील नहीं बनी, वो उप तहसील के दर्जा वही टाइम हमार जो तत्कालिक मुख्यमंत्री रही से ते दी से। ओकर बाद 15 साल बीजेपी के 3 ठन विधायक मन चल दीस, वो उप ला हटा के तहसील नहीं बना पाई। अभी हमन जब हमारे क्षेत्र के जनता के साथ हमारे मुख्यमंत्री दी जगह गेन और बोला उप तहसील ला हटा के तहसील के घोषणा करी, हमारे जनता उमें अभी लाभ ली, अब जल्दी वो आकार लेने वाला है। ओकर बाद डोंगरगढ़ शहर के जब बात होते
तक जे ओवर अंडर ब्रिज जो बने हैं, अंडर ब्रिज उनकर में टाइम में डिजाइन हो रही से, वो अंडर ब्रिज ऐसे डिजाइन हो रही इसकी, अगर एती से मंदिर के तरफ से जातीस तो होती सीधा ओमनहा शहर में जातीस, एती से गाड़ी जे जातीस दे ओला। जब हमन देखें कि भाई ये डिजाइन गलत है, तो वो डिजाइन ला हमन डीआरएम रेलवे के अधिकारी मन से मिल के, प्रशासन से मिल के वो डिजाइन ला थोड़ा चेंज करा के हमन जे पुराना जे रास्ता रही से जेमें गेट लगे रही से वो में निकाले के काम करें, तो वो परेशानी दूर हो गए। और हमारे जे आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बने हैं, आज हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया के, प्रदेश के मुखिया के बहुत अच्छा सोच कि गरीब के लड़का, किसान के लड़का भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। आज आप देखो कि हमारे डोंगरगढ़ के जे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने हैं, ओकर पूरा प्रचार पूरा प्रदेश में होते। और हमार बहुत सारा सपना भी है आने वाला समय में। हमन अभी महिला रोजगार पर भी हमन काम करत हन। आप जाके देखो कि हमार महिला गौठान जे घुमका में जे गौठान बने हैं, और जे हमर मोहारा में जे महिला समूह के बहनी मन काम करत है, चैतू खबरी में महिला समूह की बहनी मन काम करत है, ओती मोढ़ी पार में महिला समूह के बहनी मन काम करत है, हमार डोंगरगढ़ ग्रामीण शहर में भी महिला समूह के बहनी मन काम करत है। अब ये 15 साल बाद ऐसे होइस कि कोईला अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के जवाबदारी दे के काम अगर कोई करिस तो एक विधायक ला, वो समाज के विधायक ला दे के काम करिस, और जो 15 साल मुख्यमंत्री रहीस वो प्राधिकरण ला खुद अपन पास रखे रहीस। ये बीच में जब मैं प्राधिकरण के अध्यक्ष बने, तो हमारे क्षेत्र के जनता मन जगह और पूरा प्रदेश में दौरा होइस, तब हम देखें कि प्राधिकरण से होत का है काम। तो कहीं पे सीसी रोड बनाए काम, कहीं भवन बनाए काम, कहीं स्विमिंग पूल बनाए के काम, वो 15 साल में होत रही से जेला हमारे परिवर्तन करके जे हमार जे धरोहर है, हमार जे समाज में स्वर्गीय मिनी माता के ओला याद करे बर, बाबा गुरु घासीदास जी के याद करे बर, और जे जोड़ा जाए खाम है ओला याद करे के ओला सजारे और संवारे के काम हमन चालू करें। और प्राधिकरण से हमार महिला समूह के बहनी मन ला आज आप देखो जाके घुमका में और जाके मोहारा में हमार महिला समूह की बहनी मन अपन LED बल्ब बना के अपन रोजगार ला पाए के काम कर रहे थे। और बहुत सारा और सोचे कि आगे आप करेला भवानी, आगे में करेला भवानी है, वैसे धर्मनगरी होए के साथ साथ पूरा सब देवी देवता हमारे डोंगरगढ़ में विराजे है। तो आगे करेला भवानी में माँ भवानी के मंदिर है, विंध्यवासिनी के मंदिर है, रणछोड़ के मंदिर है, एला भी विकसित करे के काम हमारे प्रदेश के मुखिया भैया भूपेश बघेल जी के माध्यम से हमन करत हन। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के एक प्रसाद योजना के योजना चलत है, जिसमें बमलेश्वरी ट्रस्ट ला और प्रज्ञागिरी ट्रस्ट ला में अनुदान में पैसा मिल के विकास के काम चलत है। और ये प्रसाद योजना के मेडिटेशन सेंटर है और विपश्यना केंद्र है और गार्डन है, एक काम 42.5 करोड़ के काम अभी वो में स्वीकृत हो चुके हैं। आगे और हमारे मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात में आई, तब आगे भी हम कुछ मांग करके अपन क्षेत्र के जनता ला लाभ दिलाए के काम करूँ। मंडावी जी, कोई भी राज्य की पहचान जो है संस्कृति से होते, और पिछले जो 15 साल बीजेपी सरकार रही, छत्तीसगढ़ की संस्कृति ला इतना बढ़ावा नहीं दे पाई जितना 3.5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिए हैं। आदिवासी संस्कृति ला सिर्फ देश ही नहीं राष्ट्र स्तर में एक अलग पहचान हुए जो आदिवासी महोत्सव कराए रही, ओला आप मन कैसे देखते हो? माननीय भूपेश बघेल जी, आदिवासी मन के पहचान जो बिटत रही से जिला सिर्फ नचाए व पहले ले जाए बाहर में, शो के रूप में ले जाए, ये आदिवासी ऐसे रहते हैं। तो वो चीज ला हमारे क्षेत्र में हर जगह, एक तो सबसे पहली जो 9 अगस्त मूल निवासी दिवस के छुट्टी दिलवाइस, एक बार भी मैं माननीय भूपेश बघेल जी धन्यवाद देता हूँ। ओकर वजह से 9 अगस्त के हमारे पूरा आदिवासी समाज, जहां जहां जोन जोन आदिवासी है, वो समाज के जो संस्कृति ला पूरा उठाए पर काम करत है। और वही युवा दिवस जो अभी बनाए है ना हमारे मन के नेहरू युवा केंद्र पहली राहत रही, तो इसने अभी यहाँ पे युवा राजीव मितान युवा क्लब के घोषणा करे है। तो ओकर माध्यम से भी हर गांव में जो राजीव युवा मितान क्लब बने हैं, वहां पे हमारे आदिवासी संस्कृति ला उठाए बर वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम करी, और ओकर जतका भी कार्यक्रम है तेला 2 दिन 3 दिन तक के रखी, जेकर माननीय मुख्यमंत्री जी साल में 1 लाख रुपया एक क्लब ला दी, 25-25 हजार हर 3 महीना में मिली। तो ऐसे करके हमारे क्षेत्र में पूरा काम करत है। और आदिवासी के पहचान ला न छुपे करके देवगुड़ी के रूप में पूरा आदिवासी क्षेत्र में हमला दे है, जेमे हमारे मन के देवी देवता जेकर भवन बनाबो और वहां पे ओला रखबो, जिला सजो के रखबो। पहले हमारे पास कोई भवन नहीं रही से, पैसा के कमी की वजह से भवन नहीं रही से, तो 5 लाख मैक्सिमम है और मिनिमम तो कोई ये नहीं है जत का भी है। तो हमन भी 5 लाख के एक भवन बना था,
और जहां जहां हमारे जैसे कोराचारगढ़ है, पानाबरसगढ़ है, और जहां जहां हमारे देव स्थल है, देव स्थान है, जहां पे एक मान्यता है आदिवासी मन के, जिनमें साल में एक बार जुड़ते लोग बाग पूरा हुजूम के रूप में, और वहां पे रेला हुलकी और जतका भी नाच है वो नाच ला वहां डांस करते हैं, मांदरी है पूरा पूरा मिल के करते हैं। तो हमन एक पर मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद देथन। मैं तो सोचता हूं हम आदिवासी मन से ज्यादा मुख्यमंत्री हमारे आदिवासी मन पर सोचते, अभी तक कोई सरकार ऐसा नहीं सोचत रही से, ये चीज ला भी मैं नहीं भूल सको। और हमारे यहाँ पढ़ाई के क्षेत्र में भी हम लगातार काम करत हन। हमारे आदिवासी मन पहली अशिक्षित रही ने, बोर्ड जब से विधायक बने हो तो स्कूल मन ला भी संधारण करे बर शिक्षक के कमी रही, तहुला में बने के बाद जहां जहां स्कूल रास्ता में पड़ जाए वहां जांच करो, अब्सेंट है टीचर तो ला ये करन। ओकर बाद कोरोना काल में हमारे शिक्षक साथी मन के माध्यम से स्मार्ट टीवी के माध्यम से, मतलब बिना सरकारी सहायता के 1.5 करोड़ रुपया के टीवी हर स्कूल में हमारे शिक्षक साथी मन और हमारे समाज सेवी मन के साथ में मिलके हमन 1.5 करोड़ टीवी बिना सरकारी सहायता के उपलब्ध करवाएं, और मोहल्ला मोहल्ला में बोला हमन करवाएं। और आज पूरा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश में नीति आयोग के द्वारा प्रशंसा करे गए, यही हमारे लिए बहुत बड़े वरदान हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी मन भी हमारे होकर सराहना करे हैं, और हमन पढ़ाई के रूप में। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि 90 विधानसभा में प्रयास के माध्यम से 1100 लड़का मन के सिलेक्शन होते, हमारे मोहला मानपुर विधानसभा में 305 लड़का के सिलेक्शन हुए एक विधानसभा में, यही हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। वैसे राष्ट्रीय प्रतिभावान में 3300 लड़का मन के सिलेक्शन होते छत्तीसगढ़ में, जेमें 376 लड़का के सिलेक्शन हमारे मोहला मानपुर विधानसभा, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लगातार भिड़े और आगे भी मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमला मिलत रही, हम आगे बढ़त रहो। छन्नी जी, हम देखेंगे कि जो क्षेत्र की जो मूलभूत सुविधा रही थी जो मुहैया कराए थे, वो बात ला प्रमुखता से रखते हो, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, मुख्यमंत्री के सामने भी खुलकर बोलते हो आप। ये तो 3.5 साल आप मिले रहे हैं, उनमें कतना अपन जनता की अपेक्षा काम करे अपन क्षेत्र में, और कुछ जो जनता की अपेक्षा कब तक पूरा कर पाओ? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ कि हमारे खुज्जी विधानसभा में सबसे बड़ी उपलब्धि हुई तो बिजली के बारे में। जैसे किसान के जब कर्जा माफ हुई तो हर किसान अपन खेत में बोर कराना चाहिए, बोर करीस तो ओला कनेक्शन मिलना भी जरूरी है। जब तक कनेक्शन नहीं मिली तो बोर सक्सेस भी नहीं हो पाए, किसान खेती भी नहीं कर पाए। हमन सदन के माध्यम से पूरा विधायक मन भी सदन के माध्यम से आवाज उठाना, हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी सदन के माध्यम से ये घोषणा करीस कि जितना भी कनेक्शन पेंडिंग है, जो डिमांड पटा चुके हैं, वो मतलब अगर अभी तक कनेक्शन नहीं मिले हैं तो सदन के माध्यम से घोषणा करीस। और आज देखथन कि ज्यादा से ज्यादा किसान मतलब कनेक्शन मिला थे। हमारे खुज्जी विधानसभा में 50 साल तक 33 केवी के जो लाइन है उतना ही लाइन रही से। अब हमने उदाहरण देना चाहूँ, घर में परिवार रही था, 4 परिवार रही तो 1 किलो के बनाबो। अब 4 से 10 परिवार हो तो 1 किलो के चावल तो नहीं पूरे, तो हमला 2 किलो के चावल बनाए ला पड़ी। तो आज भी वहाँ हमला खाने वाला उपयोग करने वाला ज्यादा है, लेकिन वहाँ बिजली 50 साल से ही उतना ही बिजली है, लेकिन खपत करने वाला है। तो हमला कौन सी से काम करना चाहिए जाके बिजली वहां मिले। सदन के माध्यम से आवाज उठाना, आवाज उठाए के बाद हमारे प्रदेश के मुख्य सदन के अंदर घोषणा करी। और खुज्जी विधानसभा में आज डोंगर गांव से छुरिया में 33 केवी की लाइन आई, जिसमें किसान मतलब बहुत ही राहत मिली से। पूर्ववर्ती सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री जी से और बमनी 4 भाटा में जब सर घोषणा भी करी कि यहाँ सभी स्टेशन बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रही। लेकिन आज हमारे कांग्रेस की सरकार आए के बाद वहाँ सभी स्टेशन की स्वीकृति भी मिली और काम चालू भी बहुत जल्दी पूर्ण हुई और किसान मतलब फिर राहत मिली। रही बात पुलिया के, आज देखथन कि कई वर्ष के बाद कितना बहुत पुराना जो मांग रही से, जिसमें पड़ी पत्रा है, सीता कसा है, बहुत पुराना मांग रही से। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बोले कि हम इतना मांग करें, हमारे सरकार इस पर नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस की सरकार होए के बाद, कांग्रेस की सरकार आए के बाद आज स्वीकृति मिल गई। ये धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन भी देते। तो ये अच्छा बात है कि आज बड़े बड़े पुल पुलिया है जिनमें अभी निर्माणाधीन हवे, निर्माण चालू है। रही बात आज हम सदन के माध्यम से पूरा मोरखुज्जी विधानसभा में जितना भी जर्जर स्कूल है, ये भी सदन के माध्यम से मैं आवाज उठाए के बाद भी ये पूरा आश्वासन मिले है
आज हमार प्रभारी मंत्री जी की भी बैठक करी सो में भी हम बात करें कि सबसे पहले शिक्षा ला प्राथमिकता हमारे प्रदेश के मुख्य दे थे जिनमें आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पूरे संचालित पूरे प्रदेश भर में है और शिक्षा पहली प्राथमिकता। वो शिक्षा ला प्राथमिकता ला देखते हुए हमन सदन के माध्यम से जर्जर स्कूल के बारे में भी आवाज उठाना और पूर्ण विश्वास है कि जितना भी जर्जर स्कूल है एक राजनांदगांव जिला नहीं पूरा प्रदेश में शिक्षा ला देखते हुए हमला एक बढ़ चढ़ के भागीदारी लेना चाहिए और निश्चित रूप से हमारी सरकार लेते तो पूरे विकास के प्रगति सब हमन तो जनप्रतिनिधि तारीफ तो करबो लेकिन जनता जब तारीफ करते तो वाकई में काम होते तब तारीफ करते। अंतिम सवाल मैं हेमा जी से लेना चाहूँ। राजनांदगांव वैसे तो रमन सिंह के जिला रही, रमन सिंह के अच्छा नाम रही, यहाँ पे काम भी करे, इसे वुमन बोलते बीजेपी वाले मन के बड़ काम करते। जितना निकाय चुनाव हुई उसमें बम्पर चीज जो है कांग्रेस पार्टी की हुई, राजनांदगांव में बड़ी बहुमत जीते। ऐसे में जो जनता की अपेक्षा है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो क्या वो अपेक्षा के अनुरूप अभी काम हो है या आने वाले समय में आपकी कोई योजना है जो लागू करूँ यहाँ पे? है तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के क्षेत्र और आज भी विधायक है, लेकिन 15 साल में एक भी ऐसे काम नहीं हो है जेकर हम तारीफ कर सकन। हमला विरासत में मिली तो एक सफेद हाथी दिग्विजय स्टेडियम जो अधूरा है, हॉस्पिटल जो अधूरा है आज भी क्रैक होते, लेकिन 3 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विकास कार्य जो 1 साल के बाद हमारे नगर निगम के चुनाव हुई से कार्य देखते हुए जनता हमारे भूपेश बघेल पर विश्वास जताते हुए बहुमत से हम जीत के आए और जीत के आए के साथ साथ ही हमारे पार्षद साथी मन बहुत सक्रिय है और लगातार अपन क्षेत्र में काम करते थे। आपके उकर एक उदाहरण देना चाहूँ, अभी हम तुम्हार द्वार तुम्हार सरकार के तर्ज में राजनांदगांव नगर निगम हम जन चौपाल शुरू करें। 1,92,000 की आबादी है करीब हमारे नगर निगम के, लेकिन जन चौपाल में हमला 51 वार्ड में कहीं भी आक्रोश के सामना करे नहीं पड़ी और हमारे पास 6,000 आवेदन ऐसे। अगर 1,90,000 में हमारे पास 6,000 आवेदन आते और वो में मूलभूत सुविधा के मुश्किल से 1,500 आवेदन रही से जिला हम त्वरित निराकरण कर दें, तो निश्चित रूप से हम लगातार काम करत हन और हमार योजना अभी मुख्य रूप से नगर निगम ला आर्थिक रूप से सुदृढ़ करे के हमार मुख्य के उद्देश्य है कि हर नगर निगम अपन आप में आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाए ताकि शासन पे आश्रित न हो। और इकर सती हम अपन नगर निगम में बहुत जल्दी एक पेट्रोल पंप भी खोलत हन। एक साथ साथ बड़े बड़े नाला के निर्माण, गार्डन के निर्माण, मुक्ति धाम के निर्माण, तालाब सौंदर्यीकरण के निर्माण लगातार सतत चलत है। कोरोना काल में हम अपन जब हमारे साथी मन बीमार होते सब कतकोन हमारे अपन साथी मन खोत रहे, उस समय हम सौदा खरीदेन, हमारे मन के जो सरगरत है जो गाड़ी सौदा पर ओला खरीदेन हमन और 100 रखे फ्रीजर करें। अभी